स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4.1 ए बॉय वेंट वॉकिंग। लेसन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली एक जीके फैक्ट अपलोड करती हूँ। चलो लेसन को शुरू करते हैं। पहले मैं आपके लिए पोएम पढ़ लूंगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। वन डे ए बॉय वेंट वॉकिंग एंड वॉक्ड इनटू अ स्टोर। ही बॉट ए पैक ऑफ पेंसिल्स एंड laid them on the floor. The boy began to whistle. He whistled up a tune, and all the little pencils danced around the room. इस लेसन में ये एक इमेजिनरी लेसन है। इमेजिन मतलब बच्चे, आप लोग जब कार्टून देखते हो तो कैसा कुछ अजीब सा वंडरलैंड में आप जाते हो, मतलब वहाँ पे दिखाते हैं कि कुछ कभी कोई वो कैरेक्टर है वो चॉकलेट की दुनिया में चला जाता है और वहाँ पे सभी चीज़ चॉकलेट के बनते हैं। घर चॉकलेट का होता है, झाड़ जो पेड़ होते हैं वो चॉकलेट का होता है, उसमें जो फ्रूट्स लगे हुए थे वो चॉकलेट के बने हुए होते हैं। तो ये वंडरलैंड मतलब ये इमेजिनरी, ऐसा होता नहीं है, पर आप बच्चे हो, आप ये ज़रूर इमेजिन कर सकते हो। तो ये इमेजिनरी पोएम है। ओके, तो इस पोएम में दिया है वन डे अ बॉय वेंट वॉकिंग। एक दिन एक लड़का चलते हुए जाता है। वेंट वॉकिंग यानी चलते हुए जाता है। एंड वॉक्ड इनटू अ स्टोर, और वो एक दुकान में जाता है। स्टोर यानी एक दुकान। ही बॉट ए पैक ऑफ पेंसिल्स, और वहां पे वो एक पेंसिल का पैकेट लेकर आता है। पैक मतलब बहुत सारे, एक आपका पेंसिल का बॉक्स होगा ना जिसमें 10 से 12 पेंसिल होते हैं, उसे कहते हैं पैक ऑफ पेंसिल्स। एंड लेड देम ऑन द फ्लोर, मतलब एक के बाद एक उसने पेंसिल को रख दिया, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। एक के बाजू में एक वो पेंसिल्स को उसने सजाकर रख दिया। द बॉय बिगैन टू विसल, उसके बाद बॉय विसल करने लगा। विसल यानी बच्चों सीटी बजाना। ओके, तो वो सीटी बजाने लगा। ही विसल्ड अप अ ट्यून, और सीटी बजाते बजाते उसने गाना का धुन ही बजा दिया। ओके, ट्यून यानी एक गाने का धुन। एंड ऑल द लिटिल पेंसिल्स, और जो भी छोटे छोटे पेंसिल्स उसने रखे थे जमीन पर, डांस्ड अराउंड द रूम, और उसके गाने को सुनकर वो पेंसिल सारे नाचने लग गए। तो बच्चों ये एक इमेजिनरी पोएम है, मतलब आपको इसको जब आप ये पोएम बोलोगे या गाओगे तो इससे आपको एकदम सोच कर, मतलब इमेजिन कर कर आपको ये पोएम बोलना है। ओके, इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स भी है बच्चों, हम वो न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स, लुक एंड से, आपको देखकर ये वर्ड्स टेक्स्ट बुक के नीचे ये वर्ड्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। WALKED वॉक्ड, वॉक्ड यानी चलना। STORE स्टोर, स्टोर यानी दुकान जहां से उसने पेंसिल खरीदी। BOUGHT बॉट, बॉट यानी सामान लाना। PACK पैक, पैक यानी गुच्छा, कोई भी चीज का बहुत सारा एक साथ आना, कोई भी चीज को। नेक्स्ट FLOOR फ्लोर, फ्लोर यानी जमीन, नीचे उसने फ्लोर में वो पेंसिल रख दिया, तो फ्लोर यानी जमीन। नेक्स्ट LAID लेड, लेड यानी रखना। BEGAN बिगैन, बिगैन यानी चालू करना, शुरुआत करना। WHISTLE विसिल, विसिल यानी सीटी बजाना, यानी हम जब धुन में कुछ भी गाते हैं तो उसमें कैसे हम एक आवाज निकालते हैं,
ओके। TUNE, ट्यून, ट्यून यानी गाने का धुन। LITTLE, लिटिल यानी छोटा। नेक्स्ट DANCED, डांस्ड, डांस्ड यानी नाचना। AROUND, अराउंड, अराउंड यानी उनके आजू बाजू का एरिया, अराउंड। और भी है बच्चों वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, टेक्स्ट बुक पेज 62 में जो है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेती हूँ, पेज 62 का क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, हु वेंट वॉकिंग वन डे, एक दिन कौन चलकर गया। आंसर, ए बॉय वेंट वॉकिंग वन डे, एक दिन एक लड़का चलकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द बॉय गो, वो लड़का कहाँ गया चलते हुए। द बॉय वेंट इनटू अ स्टोर, वो लड़का चलते हुए एक स्टोर की तरफ गया, स्टोर यानी दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिगैन टू विसल, सीटी यानी धुन, जो गाने का धुन है वो कौन विसल करने लगा। द बॉय बिगैन टू विसल। नेक्स्ट, हु डांस्ड अराउंड द रूम, कौन नाचने लगा उसकी धुन में। द लिटिल पेंसिल्स डांस्ड अराउंड द रूम, छोटे छोटे जो पेंसिल थे वो रूम में आजू बाजू में जाकर उसकी गाने सुनकर वो नाचने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आई स्पाई विथ माई लिटिल आईज, मतलब मैं अपनी आंखों से सब चीज को एकदम बारीकी, स्पाई यानी जासूसी करना। ओके, मतलब स्पाई जो रहता है वो एकदम चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करते और उन्हें झट से पहचान लेते। तो अभी बच्चों आपका आईज भी एकदम आपको ऐसे बारीकी से हर चीज देखकर उसे पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं पिक्चर में। जब आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो उसमें पेज 62 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक बॉक्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है उस पिक्चर को और उसमें से आंसर बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक कलरफुल ऑब्जेक्ट फिल्ड विथ एयर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कलरफुल दिखता हो बाहर से और उसके अंदर हवा भरी हो। तो आपने वो पिक्चर देखा ना बच्चों टेक्स्ट बुक में, तो उस पिक्चर में जो है वो कलरफुल ऑब्जेक्ट कौन सा है, बलून, BALLOON, बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनिमल दैट कैट लव्स टू ईट, ऐसा कौन सा एनिमल है बच्चों जो कैट को पसंद है खाना। आप वो पिक्चर में देखो, वो पिक्चर में है, उस पिक्चर में उसका फेवरेट चीज है रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंसेक्ट्स विथ कलरफुल विंग्स, ऐसा कौन सा इंसेक्ट्स है जिसका विंग्स कलरफुल है, बटरफ्लाई। नेक्स्ट, अ फरी एनिमल विथ लॉन्ग ईयर्स, एक सॉरी एक ऐसा एनिमल जिसके पास घना बाल हो, फरी, फरी मतलब उसके ऊपर घने घने बाल हो, सॉफ्ट बाल हो और लॉन्ग, उसके कान लंबे हो। तो बच्चे वो पिक्चर में से फाइंड करो कौन है वो एनिमल, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग दैट यू यूज टू राइट, ऐसी कौन सी चीज है जो आप लिखने के लिए यूज करते हो बच्चों, पेंसिल। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया हो और उसके नोट्स भी आपको मिल गए हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।